मुख्यमंत्री रहने का जो एक रिकॉर्ड है उसको पूरा किया है। और इससे हमारे जितने भी साथी हैं जनता दल यू के और हमारे एनडीए के जितने साथी हैं सब लोग बहुत उत्साहित हैं। तो मैं तो आप जानते हैं कि मैं उनके साथ पिछले 24 वर्षों से हूं और 1 मार्च को हम लोग पिछले वर्ष से उनका जन्मदिन मनाते हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि 1 मार्च जो हमारा 2022 इस बार बड़ा अच्छा सुनते हैं कि उस दिन शिवरात्रि भी है, जैसे मुझे बताया गया है, अभी चेक नहीं किया है। तो उस दिन से हम लोग साल भर हमारे नेता नीतीश बाबू ने जो बिहार में काम किया है, बिहार का जो मान सम्मान बढ़ाया है, उसको हर एक के घर घर तक पहुंचाना है। और इसके लिए हम लोग जो हमारे जितने भी बिहार में गांव हैं, जितने भी हमारे पंचायत हैं, जितने भी हमारे नगर निकाय हैं, सब जगह हम लोग साल भर कार्यक्रम चलाएंगे। और कार्यक्रम क्या होगा? कार्यक्रम यही हम लोग चलाएंगे कि हम लोग के नेता का जो एक व्यक्तित्व है, जो हमारे नेता का एक जो कृतित्व है वो कायम किया है, और साथ भी हमारे नेता का जो एक नेतृत्व मिला है बिहार को। और उससे भी बड़ी बात, आप सब जानते हैं कि पूरे देश में दुनिया में जाइए तो नीतीश बाबू को लोग क्या कहता है कि बहुत शानदार वक्ता हैं। तो जो व्यक्तित्व है उनका, इन चारों चीज़ों को हम लोग घर घर तक ले जाएं। और इसी क्रम में बिहार में जो काम हुआ है उसको भी लोगों को बताएंगे। इसके साथ और एक जान लीजिए कि मैं अभी केंद्र में मंत्री हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी, आप जान रहे हैं कि 13 वर्षों तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 7 वर्षों से ज़्यादा प्रधानमंत्री, लगातार 20 वर्षों तक। तो देखिए दोनों नेताओं की क्या सोच है। हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि भाई हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो हिंदुस्तान है, वो दुनिया में 1 नंबर पर है। और हमारे नेता नीतीश बाबू क्या कहते हैं कि हमारा बिहार जो है वो विकसित प्रदेश हो। और आप सब जानते हैं कि देश का विकास तभी होता है जब राज्यों का विकास होता है। जब राज्य विकसित होगा तो हमारा देश भी विकसित होगा। तो ये हमारे लिए तो बहुत ही, समझिए, एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि केंद्र में भी इतना शानदार नेतृत्व मिला हुआ है। और आप सब जानते हैं कि उनका भी परिवार क्या है, पूरा का पूरा हिंदुस्तान है। और हमारे पास जो एक नेता है नीतीश बाबू, उनका भी पूरा का पूरा परिवार पूरा बिहार है। तो इतना शानदार नेतृत्व हमको केंद्र में मिला हुआ है, राज्य में मिला हुआ है। तो हम जितने हम लोग साथी हैं, जितने हमारे बिहार के लोग हैं, हमारे एनडीए के शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि सब लोग मिल करके अपनी पूरी ताकत लगाइए, जिससे कि हमारा बिहार जो एक ज़माने में आप जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में अव्वल नंबर पर था, फिर से हम लोग अव्वल नंबर पर आए। तो मेरा मुख्य पर्पस यही है और आगे हम लोग इसी को लेकर करके कार्यक्रम भी चलाएंगे। दूसरी एक बात है, आप जहां भी जाते हैं तो लोग क्या कहता है कि बिहार में उद्योग नहीं है। बोलता है ना लोग कि बिहार में उद्योग नहीं है। अगर आप देखिए इस बात को, बंगाल जब एक था, उसमें हमारा बंगाल भी था, उड़ीसा भी था, झारखंड भी था, बिहार भी था। उस समय अगर नीति ठीक से चलाई गई होती तो हम लोग का बहुत बड़ा विकास हो गया होता। लेकिन चलिए, जो हो गया। लेकिन एक बात में, दूसरा जो मेरा मुद्दा है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। और मैं चाहूँगा जितने हमारे मीडिया के साथी हैं, इस पर जरा आप भी तवज्जो दीजिए। आप भी जानते हैं, आप जाते हैं पंजाब, आप जाते हैं हरियाणा, आप जाते हैं छत्तीसगढ़, आप जाते हैं सूरत, आप जाते हैं महाराष्ट्र, वहाँ और बिहार में आपको क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो घूमते रहता हूँ, मंत्री होने के नाते भी ऐसे भी। तो ये मैं अपील करना चाहूँगा हमारे बिहार के जितने युवा साथी हैं और जितने भी लोग हैं कि हम लोग को थोड़ा अपना माइंड सेट बदलना पड़ेगा। इस चीज़ को मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग हर एक चीज़ में सरकार और सरकारी चीज़ों पर ही आश्रित रहने की आदत बना ली है। तो हमें जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो हमें जो उद्यमता है एक, उसमें हम लोग पीछे रह जाते हैं। और बिना एंटरप्रेन्योरशिप का किसी भी प्रदेश में औद्योगिकरण नहीं हो सकता। हमारी सोच क्या रहती है? हर एक चीज़ में सरकारी नौकरी, सरकारी ये, सरकारी वो, सरकारी वो। तो जितना बड़ा जो पोटेंशियल है हमारा हर एक व्यक्ति में,
उसका फायदा नहीं होता। अब दूसरे प्रदेशों में चले जाइए। मैं गया हुआ था एक प्रदेश में, नाम नहीं लूंगा, वहाँ के एक पत्रकार ने हमसे कहा कि साहब आप बिहार से आते हैं, आपके यहाँ के हमारे यहाँ असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हैं। तो हमने कहा बहुत अच्छा। उसका दूसरी बात जो कहा तो मुझे थोड़ा खराब लगा। कहा कि सर मुझे आश्चर्य लगता है कि 20,000 में कैसे लोग गुजारा करते हैं। हमने कहा क्यों? तो बोला सर बताइए इतना दूर घर, बाल बच्चों को छोड़ करके 20,000 रुपये, जबकि हम तो अपने घर में ही काम कर करके 50,000 रुपये कमा लेते हैं। तो आप लोगों को क्यों नहीं कहते हैं? हमने कहा नहीं, हमारे भी लोग, ऐसा नहीं है, हमारे ही लोग आपके यहाँ भी काम करते हैं, लेकिन हमारी एक मानसिकता क्या है, गांव में जाइए काम करने कहिए, कहेंगे ना कहाँ चल जाएगा, पंजाब जाइए, वहाँ कहाँ गोविंदगढ़ मंडी में काम कर रहा है। क्या कर रहा है? तो कोयला को लगा रहा है उसमें। जब यहाँ आएगा कहेगा फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। देखिए हम लोग को एक मानसिकता थोड़ी बदलनी है कि हम लोगों में भी एक एंटरप्रेन्योरशिप की भावना आनी चाहिए। और अब देखिए अपने प्रदेश में हमारे नेता ने कैसे हमारे लोग एंटरप्रेन्योर बने। ये पहला प्रदेश है, मैं तो पूरे देश का देखता हूँ, इतनी बड़ी योजना कि हमारे युवा युवतियों को स्वरोजगार के अवसर पैदा हो, इतनी अच्छी स्कीम कहीं नहीं है। 10 लाख आप देख रहे हैं, 10 लाख दिया जाता है, 5 लाख उसमें सब्सिडी होती है और 5 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन। उसके बाद भी हमारे जो युवा हैं उनसे पूछिए कि सर नौकरिया वाला जी कब निकल रहे हैं। कुछ जरूरी है, लेकिन हम लोग को जरा सोचिए कि आज जिस आप बिहार की जरा सोचिए, राजेंद्र बाबू का भाषण सुनिएगा जब वो ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, क्या कहे थे वो, उस समय हिंदुस्तान में 32 करोड़ लोग था, आज हमारे बिहार में कितना है जी, 12.5 करोड़ लोग। हमारा प्रदेश का क्या है, हाईएस्ट हमारा जो है इंटेंसिटी है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। हमारी भूमि पर, हमारी जमीन पर कितना दबाव है। ये तो ऊपर वाले का मनाइए कि हमारी भूमि भी उपजाऊ है, हमारे पास पर्याप्त जल है, हमारे जो लोग हैं वो परिश्रमी है। और एक बात भूलिए नहीं, जो मैं सरकारी की बात बोल रहा था ना, ये पूरा खेती जो है ये कृषि किस क्षेत्र में है, निजी क्षेत्र में है। किसान पूरा का पूरा जो काम करता है कोई सरकारी नहीं है। और देखिए आज कोरोना के टाइम में भी एकमात्र क्षेत्र जहां की काम हुआ है वो है कृषि का क्षेत्र। और बिहार में भी आप जरा देख लीजिए कृषि में कितनी संभावनाएं हैं। तो मेरा देखिए जिस बात की मैंने शुरू किया था कि हम सब लोगों को मिलकर करके बिहार में ये माहौल बनाना है कि साहब हमारे लोग भी अब थोड़ा उद्यमी बने। आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं, पंजाब है, पंजाब में कोई पोर्ट है, पंजाब में कोई मिनरल रिसोर्स है नहीं है, लेकिन पंजाब में तो स्टील मिनिस्टर में गया था, गोविंदगढ़ में 100 से ज्यादा यूनिट्स हैं, 50,000 करोड़ का कारोबार होता है। कहाँ है पंजाब, उतना स्टील की खपत है वहां, लेकिन वो बनाता है और सब जगह सप्लाई करता था। आप देखिए 2 चीज का मैं बताना चाहूंगा, आगे आने वाले समय में जिसको आप कचरा कहते हैं ना, कचरा, ये हमारा पूरा जो स्टील है, आज आप देखते हैं स्टील की फैक्ट्री सब कहाँ लगती है, जहां स्टील का खदान होता है, जहां कोयला का खदान होता है। अब आगे आने वाले समय में क्या होगा, फैक्ट्रियां वहां लगेगी जहां ये लोहा का कचरा रहेगा, जो स्क्रैप रहेगा, जिसको हम लोग सेकेंडरी स्टील कहते हैं। पूरा का पूरा देखिए पंजाब में जो स्टील बना रहा है कोई आयरन ओर नहीं, वो सब कचरे का है। तो आगे आने वाले समय में जब अपने देश में देखिए ना कि 15 साल के बाद सब गाड़ी खत्म, तो कचरा बनेगा जो, तो उससे स्टील फैक्ट्री का बनेगा। दूसरा, अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले हम लोगों ने मीटिंग की थी, इसको जरा गौर से सुनिएगा। सबसे बड़ी परेशानी क्या है, हम लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं, कहते हैं आयरन एज में रहे तो फलाने एज में रहे, और आगे क्या कहेंगे आपके बच्चे कि हम लोग प्लास्टिक एज में रहते हैं, कि सब जगह प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, खोदिए खास प्लास्टिक। प्लास्टिक कोई अच्छी चीज है क्या? प्लास्टिक आज तक जो है उसका ठीक से जो कहिए विघटन नहीं हो पा रहा, खत्म नहीं होता है। तो हमारे साइंटिस्टों ने
दुनिया भर में, जापान में कर रहा है, हमारे हिंदुस्तान में शुरू हुई है। ये जितना प्लास्टिक कचरा देख रहे हैं ना, इससे स्टील का उत्पादन होगा, स्टील का। और आज क्या होता है, स्टील के उत्पादन में आप या तो डालते हैं आयरन ओर, या जिसका मैंने बोला कि स्क्रैप, और जलता क्या है, या तो बिजली से करता है या कोकिंग कोल। कोकिंग कोल हम लोग बाहर से लाते हैं, 75,000 करोड़ साल में लगता है। और कोकिंग कोल की जगह अब ये जो पूरा का पूरा जो कचरा है इसका, प्लास्टिक का, उसका उपयोग होगा। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? पटने में देखिए कितना कचरा पड़ा रहता है इसका। अब वो सब जो आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, वेस्ट टू वेल्थ, आज वेस्ट हमारा है ये, और उसको हम लोग स्टील जब बनाएंगे तो वेल्थ हो जाएगा। तो जरूरी है कि हमारे लोग कि अगर जब हम मानसिकता बदलेंगे, इधर जब झुकाव करेंगे, तो देखिए आगे आने वाले समय में जब प्लास्टिक का उपयोग हो सकता है, कचरे का उपयोग हो सकता है, तो अगर आपके दिमाग में उद्यमिता का कीड़ा घुस गया, हमारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं दिल्ली में भी बैठ करके दिन भर यूपीएससी की तैयारी करता है, अच्छी बात है, कंपीट भी करता है, लेकिन उसी तरह का कीड़ा हमारे बच्चों में अब घुसना चाहिए कि हमको उद्योग धंधे लगाने। और उद्योग धंधे कैसे उद्योग धंधे लगाने? जैसे बिहार में आप देखिए, हमारा जिसको मदर इंडस्ट्री कहते हैं बहुत कम है, बरौनी में है, रिफाइनरी है। आज आप देखिए आगे आने वाले समय में जो अमृतसर से कोलकाता जो हमारा वो है कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसमें 1670 एकड़ जमीन कहाँ एक्वायर हो रही है? हमारे गम्हरिया गया में। तो हमने इसमें प्रयास, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जो गम्हरिया में जो हमारा इंडस्ट्रियल जो बने, वहाँ पर मदर उद्योग लगना चाहिए। ये नहीं पता चला कि बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री लगा दिए या कोई साधारण छोटा मोटा चीज़ कर दिए, नहीं, वहाँ कोई मदर इंडस्ट्री लगेगी, तब जाकर उसका एंसिलरी का भी होगा, और तब देखिएगा अपने आप एक माहौल बढ़िया बनेगा। तो आप लोग से मैं अनुरोध करूँ कि जरा आप भी इसमें, चूंकि आप जितने आप लोग सब बैठे, सिर्फ किसी भी देश का, प्रदेश का, समाज का विकास करना सिर्फ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या नेता का नहीं, सब लोगों का है। और मिलजुल करके हम लोग को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे कि हमारा बिहार, जो हमारी जो प्रतिभा है, उसका सदुपयोग हो सके, और आगे आने वाले समय में जिस प्रकार के आप देखते हैं जो चीज़ें होने जा रही है, उसमें हम लोग आगे रहें। तो ये 2-3 बातें थी जो मुझे लगा कि इस बात को मैं आपके सामने रखूं, और इस चीज़ का मुहिम चलाना चाहिए। एक साल जो कार्यक्रम चलेगा, एक साल जो आपने कहा कि चलाएंगे कार्यक्रम, वो जदयू के संगठन के स्तर से चलेगा या फिर कुछ और व्यवस्था? देखिए, जो हमारा चलेगा वो जदयू का संगठन का भी चलेगा, जो हमारे जदयू के जितने हमारे समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, सबका चलेगा। और जब हम गांव में जाएंगे तो हम चर्चा करेंगे अपना जदयू का, तो वहाँ तो हम अपना जो हमारा उज्ज्वला स्कीम है उसका भी चर्चा करेंगे ना, सब चीज़ों का, जो हम लोगों ने जो काम पूरे हमारे देश में आज हुआ है। देखिए, लोगों को बताना पड़ेगा, और धीरे धीरे इस चीज़ को बताना बहुत जरूरी है। आज आप देखिए हमारा प्रदेश पीछे किस चीज़ में रह जाता है। कह रहे सर बिहार में अभी भी जो है लोगों के पास गैस के उतने चूल्हे नहीं है। आज आप जानते हैं ना किसको आज मानते हैं कि क्लीन फ्यूल किसको मानते हैं? अगर आपके पास गैस का हो, चाहे वो मीथेन मतलब चाहे आपका गोबर गैस का हो, चाहे इसका हो, तो हम सब लोगों को इसमें प्रयास कर करके अगर हम वहाँ जाएंगे, तो जहाँ जहाँ जब हम घर जा रहे हैं तो हमारे पास सरकार की जितनी योजनाएं हैं, चाहे राज्य सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, उन सब को हम लोग रखेंगे कि हमारे कितने लोग छूट गए हैं, क्या है उसमें, क्या और पॉलिसी चेंज होना चाहिए। आखिर जो हमारा कार्य करता है, देखिए सबसे जरूरी क्या है कि हमारा कनेक्ट जनता से होना चाहिए, और एक वर्ष में हम लोग जनता से कनेक्टेड रहेंगे तो 2024 में जब चुनाव आएगा तो हमको तो सब पता नहीं रहेगा। अब पता चला कि हम पटना में और दिल्ली में रह जाएंगे, तो काम भी आज देखिए होता क्या है, काम बोलता है, लेकिन काम को आप लोगों को नीचे बताना भी पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। आप जाइए गांव में, कहिए कि जी नल जल कौन दिया है जी? तो जी वार्ड मेंबर लगे थे ना सर। अब बताइए, वार्ड मेंबर साहब लगाए हैं न, तो जानता है कि कहीं से सरकार है ना मुख्यमंत्री है कहीं। साइकिल कौन दिया? तो मास्टर साहब। अब बताइए, हेड मास्टर साहब साइकिल दिए। चले जाइए यूनिवर्सिटी में, लड़की को 50,000 रुपया मिल रहा है, क्या दिए हैं? तो प्रिंसिपल साहब। कारण क्या है? हम जो कह रहे हैं उसको नहीं बता रहे। तो लोगों के बीच में जा करके
बताना पड़ेगा, उनसे सुनना भी पड़ेगा और किस चीज़ में क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखिए मैं बता दूं आपको, मैं तो गांव में रहता हूं, आज भी मैं कार्यक्रम के बाद अपने गांव जाऊं। मैं क्यों जाता हूं गाँव? क्योंकि आज सुविधा सब जगह है, चाहे पटना में या गाँव में, लेकिन वहाँ भी अगर आप जाइए गाँव में, आज देखिए हमारा सरकारी स्कूल है, बच्चे वहाँ भी जा रहे हैं। लेकिन पढ़ने के बाद हमारे टाइम में क्या होता था, मैं फर्स्ट बॉय हुआ करता था, मैं कभी ट्यूशन नहीं पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था। आज वो बच्चा स्कूल में पढ़ता है, फिर शाम में ट्यूशन पढ़ रहा है। तो जो क्वालिटी है हमारा ना, उसके लिए हम सब लोगों इस अभियान का कोई नेतृत्व करेगा या फिर ऐसे ही चलेगा? क्यों नेतृत्व होगा ही, हम तो है ही ना जी। अरे हम तो है ही, हमारा काम कौन है? हमारा बस कौन काम है? सरकारी काम करना, संगठन का काम करना, लोगों को भी जाना। हमसे ज्यादा कम टाइम केकरा पास है? मंत्री जी, 2 सवाल है। एक एक करके एक सवाल था। नहीं, जनसभा नहीं है, मैं सीधे घर घर जनसभा नहीं, हम लोग करेंगे जहां पर कि हम अपने युवाओं को, हम अपनी युवतियों का, उनको ट्रेनिंग करें। देखिए ये बताना, देखिए जो मैंने बनाया, ये माइंडसेट बहुत जरूरी है चेंज करना। आप जरा समझिए, जो मैंने कहा ना कि हमारा कमर्शियल माइंडसेट है, ये नहीं है, हमारा पॉलिटिकल माइंडसेट है। सबसे पहले अगर कोई सड़क पास हुई, कहाँ दिमाग जाता है, ये टेंडर केकरा मिल रहे हैं सर। ये नहीं होगा कि सर कौन कौन से गांव जुड़ेंगे, ये नहीं होगा सर कि सड़क बन गई है तो कहाँ कहाँ दूध पहुंचेगा, कि केकरा टेंडर मिले, फलाना मांगे सर। अरे सर, तो ये जदयू का रहेगा। नहीं, हम लोग तो शुरू करें, लेकिन हमारे जेडीयू को लोग जाएंगे तब सब एनडीए में हम लोग है ना जी। तो वहाँ जो वहाँ काम हो देखेंगे नहीं क्या? जो जो सुविधाएं मिल रही है देखना है ना, साल भर। मंत्री जी 2 सवाल है। हाँ, एक सवाल है कि प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को लोहिया के समकक्ष खड़ा कर दिया समाजवाद के बारे में, लेकिन फिर भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। दूसरी बात, आपका जो मंत्रालय है, अब तक बिहार को कितना फायदा हो चुका है?